बोलता है y इज इक्वल टू ए लॉग एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। कभी कभी इस a की जगह अल्फा और b की जगह बीटा लिख के आता है, यही क्वेश्चन बदल देगा। बहुत बार, 3-4 बार बदल बदल के आया देखो, और 2022-23 में भी आया। तो y ये है एज इट्स एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब क्या होता है बच्चों, याद रखना। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम यानी एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब क्या होता है, या तो मिनिमम वैल्यू या तो मैक्सिमम वैल्यू, इनको ही बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को मिला के बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ये 2024 में 3 बार आया था, सिर्फ नाम बदल बदल के आया था। मैं बताऊंगा अभी आपको, देखो ये बोला है एक्सट्रीम वैल्यूज है, तो अभी एक्सट्रीम वैल्यूज यानी मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन है। और जब भी मैक्सिमम मिनिमम होता है हम पहला डेरिवेटिव निकाल के जीरो कर देते हैं, याद करो, पहला डेरिवेटिव निकाल के जीरो करेंगे। चलो ये जो क्वेश्चन है, ये y का पहला डेरिवेटिव निकालो, dy बाई डी एक्स, ए लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस b एक्स स्क्वायर का 2bx और प्लस x का डेरिवेटिव 1। तो ये हो गया। अब ये y का डेरिवेटिव है, समझो ये जो y है, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स है। समझो ये y को मैं fx लिखता हूँ, सिर्फ ऐसे ही जानबूझ के y को मैं fx लिख रहा हूँ क्योंकि x की वैल्यूज ये इसलिए। तो ये fx मतलब y है, y मतलब x, तो मैंने fx का डेरिवेटिव निकाला। मैंने आपको ऐसे कंसेप्ट सिखाया इसलिए मैं वैसे बता रहा हूँ कि भाई fx है, समझो y मतलब ये fx दिया हुआ है, तो ये fx का डेरिवेटिव मैंने ले लिया। कैसे लिया, a कांस्टेंट है, log x का डेरिवेटिव 1/x, b एक्स स्क्वायर का 2x तो 2bx और x का डेरिवेटिव 1 विद रेस्पेक्ट टू x किया है। अब देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है। यहाँ पर हमें बोला है कि अगर x -1 है और x 2 है, ओके क्या है, x अगर -1 है तो क्या होगा। तो देखो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जब भी ये एक्सट्रीम वैल्यूज होगी, एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए ये जो पहला डेरिवेटिव होता है ये जीरो होता है। आप चाहे तो इसको जाने दो, जो था वही लिखो, f' लिखो, y का डेरिवेटिव dy बाई x लिखो। मैंने जो चीज सिखाई कि हमेशा पहला डेरिवेटिव जो होगा जीरो होगा। अब ये क्या आ जाएगा, देखो a/x प्लस 2bx, ये 1 वहां गया माइनस। अब ये हमारा सबसे मेन इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को 2 बार यूज करो। एक बार x की जगह -1 रखो, खत्म एक, और एक बार x की जगह 2 रखो, भाई आ गया। जैसे ही रखोगे आपको एक रिलेशन मिलेगा और आपको यहाँ पर a और b अलग अलग निकालना होगा, वो आ जाएगा। चलो x की जगह -1 रखो, तो x -1 a/-1 माइनस a, x की जगह -1 रखो, -1 × 2b और -1 माइनस से मल्टीप्लाई करो, a प्लस 2b = 1। ये पहला इक्वेशन आया बच्चों। अब x की जगह 2 रखो, तो a/2, 2 × 2 4b। अब ये अपॉन 2 है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको मैंने कल सिखाया था ना, अपॉन में कुछ भी ऐसे होता है जो है उसी से मल्टीप्लाई करो। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 कट, 2 2 4 8 b, 2 से -2। अब ये इक्वेशन नंबर 2 आया। अब आप 10वीं का मेथड याद करो कि कोई भी दो इक्वेशन होता है उसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो a और a है, माइनस कर दो, 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करो, a माइनस a कैंसल, समझो 2 में से 1 को माइनस करते, बड़ा 2 है, 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करो, a माइनस a कैंसल, 8b माइनस 2b 6b, -2 -1 -3। तो भाई साहब b क्या आ गया, -3/6 -1/2 आ गया b। अब इस b की वैल्यू को 1 में रखो या 2 में भी रख सकते हो। ये देखो यहाँ पर a प्लस 2 इंटू b क्या है, -1/2 इज इक्वल टू 1, 2 2 कट हो गया, a ये प्लस -1 वहां गया, +1 1 + 1 2 हो गया, a2 आ गया। बस ये ही काम आपको बार बार करना है। आपको हमेशा a और b की वैल्यू निकालनी, और वो भी याद कर लो इस क्वेश्चन में कि a2 आता है और b -1/2 आता है। ये सेम क्वेश्चन, बदलेगा भी नहीं, सेम क्वेश्चन। बट सर यहाँ तो हमें बोला है कि a + b निकालो, चेक करो a + b, तो वो इजी है ना, ये बदल जाएगा, खाली खाली लास्ट में ये बदलेगा। कभी बोलेगा a और b की वैल्यू क्या होगी, कभी बोलेगा a + b कितना होगा,
कभी बोलेगा a माइनस बी कितना होगा, कुछ भी पूछेगा। अब इसने पूछा a प्लस बी, तो मैं क्या करूंगा, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -12, 2 2 4, 4 - 1 3, 3/2।